कहानी अधूरी चिट्ठी। रात का समय था। गांव के पुराने मकान के कोने में पड़ी अलमारी से धूल उड़ाते हुए आरव ने एक पीला सा लिफाफा निकाला। यह घर उसके दादाजी का था और आरव पहली बार गर्मी की छुट्टियों में यहां आया था। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं लिखा था, बस तारीख थी 15 अगस्त 1965। जिज्ञासा से उसने चिट्ठी खोली। उस पर कुछ पंक्तियां लिखी थी। प्रिय अंजलि, अगर मैं लौट पाया तो तुम्हें सबसे पहले देखने आऊंगा, लेकिन अगर न लौट सका तो समझ लेना कि मेरा मन और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इसके बाद कागज खाली था, मानो लिखने वाला जल्दी में रुक गया हो। आरव की आंखों में सवाल थे। वह दौड़कर दादी के पास पहुंचा और चिट्ठी दिखाई। दादी ने धीरे धीरे चश्मा लगाया और पढ़ते ही चुप हो गई। उनकी आंखें नम थीं। आरव ने हिम्मत कर पूछा, दादी, ये अंजलि कौन थी? दादी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आवाज कांप रही थी। अंजलि, मैं ही हूं। तुम्हारे दादाजी फौज में थे। उस युद्ध के बाद वे कभी लौटे नहीं। ये आखिरी चिट्ठी थी जो अधूरी ही रह गई। आरव सन्न रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि पुरानी अलमारी में सिर्फ सामान नहीं, बल्कि अधूरे सपने और अनकहे किस्से भी छुपे हैं। दादी ने धीरे से कहा, तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि उनका कोई सपना अधूरा न रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ाई पर जोर दिया है। तुम्हारी कामयाबी ही उनकी अधूरी चिट्ठी का जवाब होगी। आरव ने चिट्ठी को सीने से लगाया। उसे लगा मानो दादाजी की आत्मा उसके भीतर साहस भर रही हो। उस रात उसने ठान लिया कि वह ऐसा काम करेगा जिससे दादी का सिर गर्व से ऊंचा हो और दादाजी की चिट्ठी अधूरी न रहे।